ठीक है। जे क्वेरी ओके। तो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इस पे हम जे क्वेरी करते हैं। अब जो जे क्वेरी होती क्या है, पहले सबसे पहली चीज क्या होती है जे क्वेरी, कौन बताएगा? बता दो भाई, कौन बताएगा? हेलो हेलो हेलो, चले गए सारे? फीस ज्यादा बता देंगे मैंने। हेलो हेलो हेलो, यस सर। फीस ज्यादा बता दी? नहीं सर। ओके। सर क्या पूछा था आपने सर अभी? जे क्वेरी ना सर? हाँ, व्हाट इज जे क्वेरी एंड व्हाई वी यूज द जे क्वेरी? सर एक ये जावास्क्रिप्ट की ना, जैसे सर एक तरह से सर लाइब्रेरी की तरह वर्क करता है सर। जैसे कुछ भी अगर हमें, जैसे सी प्लस प्लस में कैसे करते हैं सर, स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, ऐसे मतलब यूज करते हैं लाइब्रेरी से, वैसे ही सर ये भी होता है सर, इनपुट आउटपुट के लिए। जैसे वैसे ही जे क्वेरी होती है सर, एक तरह से लाइब्रेरी होती है जावास्क्रिप्ट। गुड। तो जे क्वेरी इज अ लाइब्रेरी विच बिल्ड ऑन जावास्क्रिप्ट, जो कि किस पर बनी है? जावास्क्रिप्ट पर। ठीक है। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम जे क्वेरी से कर पाए और जावास्क्रिप्ट से ना कर पाए। ऐसा कोई काम नहीं है जो हम जे क्वेरी से कर पाए बट जावास्क्रिप्ट से ना कर पाए। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट को ही पढ़ करके जो उसके ऊपर ही जे क्वेरी बनी है। समझ में आया? यस और नो? बोलते रहो भाई। यस सर। ठीक है। अब जे क्वेरी क्या है? एक लाइब्रेरी है। हम क्यों जे क्वेरी यूज करते हैं? भाई कोई चीज अगर हमारा काम आसान करेगी तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे कि नहीं देंगे? यस सर। अच्छा, काम कोडिंग में कहे बार काम आसान की, तो भाई जिसके लिए आपको कोड कम करना पड़े, है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर। अब कोड आपको कम कैसे करना पड़ेगा, क्यों, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमने बताया कि लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी को समझने के लिए पहले हमें लाइब्रेरी अपने प्रोजेक्ट में डालनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अपने प्रोजेक्ट में लगानी पड़ेगी। कैसे लगाएंगे? तो भाई यहाँ पे jQuery पे जाएंगे, jQuery वर्जन पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे jQuery CDN, इसको लिंक खोलेंगे। ये jQuery के वर्जन है, लेटेस्ट जो है 3.x है। ठीक है। अनकम्प्रेस्ड, मिनिफाइड, स्लिम, स्लिम मिनिफाइड, मतलब ये चार तरह के इसके वर्जन है। अनकम्प्रेस में थोड़ा आपको फाइल में दिखेगा कि क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे आप इस पर जाएंगे तो देखो इस पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा, जिसमें आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस सर। मिनीफाइड में कुछ इस तरीके से होगी फाइल आपकी। अभी समझ में आ रहा है? नो सर। ठीक है। तो दोनों में से, तीनों में, चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, सबका मतलब एक ही है। बट इसको मिनीफाइड कर दिया गया, यानी कि जो आपको स्पेसेस दिख रहे हैं, वेरिएबल्स के बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं, इन सब वेरिएबल को नाम ABCDEFGHIJK11 से रिप्लेस कर दिया गया है। जितने आपको स्पेसेस देख रहे हैं खुले खुले, ये सब स्पेसेस क्या कर दिए गए? रिमूव कर दिए गए हैं। देखो इसमें कहीं भी आपको कोई स्पेस नजर आ रहा है? सर सब कुछ 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 लिखा हुआ है। और जितने भी वेरिएबल है, जैसे आर, ये देखो ABCD आर बना दिया ना, ABCDEFGHI, जितने भी अल्फाबेट्स हैं आर, ये BT बन गया। यहाँ पे BT आपने लिखा हुआ, देखो लिखा सेम वही है, वेर BT इज इक्वल टू दिस, $T इज इक्वल टू ये लिखा सब कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ा बेटर तरीके से लिखा हुआ है। इसमें पूरे पूरे नाम यूज कर रहे हैं, जैसे वेर नेम इज इक्वल टू विपिन। अब उसमें वेर नेम इज इक्वल टू विपिन नहीं लिखा होगा, वेर एन इज इक्वल टू विपिन, यानी कि नेम में जो 3 कैरेक्टर फालतू थे उसको क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। दैट इज अ मिनीफाइड वर्जन।
उसको हम मिनी फाइल बोलते हैं, यानी कि मिनी कर दिया गया, छोटा, स्मॉल, श्रिंक। जैसे देखते हो ना, एक में आजकल बहुत चला हुआ है, जैसे पॉलिथीन वगैरह कोई आप रैप कर देते हो, उसमें हवा बारी होती है, तो उसको मशीन से हवा निकाल देते हो, बिल्कुल सिकुड़ जाती है, बिल्कुल पिचक जाती है एकदम। देखते हो समझते? हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है? सब लोग हैं लाइन पे कि चले गए? नो सर। इसमें ऐसे तो ये बात मेरी जो बोली मैं समझ में आई आपको? ये जो बात बोली मैंने समझ में आई आपको? यस सर। अब होगा क्या, इस फाइल को हमें अपने प्रोजेक्ट पे इंक्लूड करना है। कैसे करेंगे? हम ऑनलाइन पाथ से भी कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल सी, यहां पर गए हेड के अंदर, ठीक है, और src इज इक्वल टू, ठीक है, ये ऑनलाइन हमने इसको लिंक दे दिया। अब उससे होगा क्या, कैसे पता लगेगा कि हमारे फाइल पे लोड हो चुकी है? जब हम इसको इंस्पेक्ट करके देखेंगे, यहाँ पे कंसोल में जाएंगे, तो जब हम यहाँ लिखेंगे jQuery, तो देखो इसने फंक्शन रिटर्न किया, देख रहे हो? यस सर। अगर इस बात को मैं हटा दूं, कमेंट कर दूं, रिफ्रेश कर दूं, देन जाऊं, अब क्या बोला? बोलते रहो भाई लोग, क्या बोला? सर uncatch reference error सर, jQuery is not defined at the मतलब anonymous। अब इसको jQuery नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही मैं कमेंट हटा देता हूँ और फिर रिफ्रेश करता हूँ, तो इसको jQuery मिल चुकी होगी। देखा, मिल गया ना? यस सर। अब उसने एरर नहीं सर दिया। एक बात पूछनी थी सर, मतलब सर डांटिएगा मत सर, बस नॉर्मल है सर। सर जो ये है, हम यूज क्यों कर रहे हैं सर इसका? यही तो बताया था अभी सबसे पहले। हम सर use मतलब इतना सारा, मतलब पूरा ऑनलाइन डाल दिया, जो भी कोड था सर, इससे फायदा क्या हुआ सर हमारे पेज पे? बता करो, जो काम हमारा इजी करे, जहां आप 10 लाइन लिखते थे वहां आपको सिर्फ 5 लाइन लिखनी पड़े, तो काम आपका इजी हुआ, हार्ड हुआ? इजी हो गया सर। बस किसी पर्पज के यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये तो अभी पहले देख लो कि फाइल हम लोड कैसे कर सकते हैं, ये देख लिया। इसका एक और तरीका भी है, इसको आप जाओ, कंट्रोल ए करो, कंट्रोल सी, ठीक है, यहाँ पे एक फाइल बना लो, न्यू फाइल बना लो, यहाँ पे jQuery.js जेएस करके, और सर इसमें कॉपी कर देंगे सर, पेस्ट कर दो। उसका लिंक दे देंगे सर, उसमें हम अपने प्रोग्राम में जो पेज आज बनाया। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं कि भैया कल को हमारा नेट ना चले तो कम से कम अपनी लोकल पे तो प्रोग्रामिंग कर पाए। हाँ सर। सेम जगह पे है, सेम प्लेस पर ही है, इसलिए हम डायरेक्ट jQuery.js लिख लेते हैं। ठीक है, अब फिर से वैसे ही चेक करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी फाइल लोड हो गई? अब ये भी हमारा ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा, जब हम इस पे जाएंगे कंट्रोल के साथ, तो देखो एक लिंक आएगा। जब हम इसको ऐसे करेंगे, कंट्रोल यू सोर्स में जाएंगे, तो देखो एक लिंक आ रही है, देख रहे हो? यस सर। जैसे इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, तो देखो ये हमारी jQuery की फाइल लोड हो गई। तो इसका मतलब हमारा जो पाथ है वो सही दिया हुआ है, हमारा पाथ गलत नहीं है। कई बार क्या होता है, फाइल हमारी गलत पड़ी होती है, अलग पोजीशन पे दे देते हैं हम कुछ अलग पोजीशन। जैसे एग्जांपल, अभी मैंने पाथ सही दे रखा है, बट अगर मैं पाथ ऐसा दे दूं, ऐसे दे दूं, तो ये पाथ गलत हो गया, सही हो गया? गलत हो जाएगा सर। गलत हो जाएगा। ये देखो एरर इसने यहाँ पे दे दिया, और जब मैं इसको व्यू सोर्स पे जाऊंगा, यहाँ पर इसको खोलने की कोशिश करूंगा, तो देखो इसने 404 दे दिया, ठीक है।
समझ गए? यस सर। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी फाइल का पाथ जो है वो सही है या गलत। आप बताओ यहाँ तक सबको जो मैंने अभी तक बोली है बातें सबको समझ में आई है? उसमें कोई कंफ्यूजन है, डाउट है तो बता सकते हैं। नो सर। ठीक है। जे इसका जो सिलेक्टर होता है, हमें कैसे पता लगेगा ब्राउज़र को या हमारे सिस्टम को कि हम jQuery का ही सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं? हाउ? कैसे? तो उसके सिलेक्टर होते हैं। जब भी कुछ हम डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे? jQuery। क्या यूज़ करेंगे? jQuery। हाँ, या तो हम डॉलर सिंबल का यूज़ करेंगे ऐसे। देखो डॉलर ने भी सेम रिटर्न किया है हाँ सर। और jQuery ने भी सेम रिटर्न किया। देख रहे हो? यस सर। यानी कि 2 उसके सिंबल होते हैं। 2 सिंबल के साथ हम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? अब डेफिनेटर डॉलर आप यूज़ करोगे क्योंकि डॉलर और छोटा है इंस्टेड ऑफ jQuery, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब हम आते हैं अपनी फाइल में चलते हैं यहाँ पर। अब ये सब जो कोड हमने यहाँ पर किया था इतना लंबा चौड़ा, इसको अब हम किससे हैंडल करेंगे? jQuery से। किससे हैंडल करेंगे? jQuery सर। jQuery से। सेम हम स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में ही हम लिख रहे हैं। तो जो हमने फंक्शन लिखा था इस फंक्शन को एज इट इज कॉपी करके बना लेते हैं एक और फंक्शन, जिस फंक्शन का हम रीनेम कर देंगे। क्यों कर देंगे? ताकि आपके पास पुराना वाला भी रहे, नया वाला भी रहे, चेक करना हो तो। ठीक है? वैलिडेशन jQuery। ठीक है, हमने फंक्शन का नाम क्या रख दिया? वैलिडेशन jQuery, ताकि आपको पता रहे कि हम कौन सा फंक्शन jQuery वाला है। ठीक है? अब ये देखो, जो आपने इतनी लंबी लाइन लिखी थी, इसके बदले सिर्फ आपको अगर ऐसा लिखना पड़ जाए, where डॉलर, अब इसके सिलेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? सिलेक्टर क्या होते हैं? सेलेक्टर सर। सिलेक्टर। जैसे आप इसमें क्लास नेम के लिए क्या लिख, गेट आईडी से गेट करना होता है, क्या लिखते हैं? गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्लास नेम से लिखना होता है तो गेट गेट एलिमेंट। एलिमेंट बाय क्लास। हाँ, क्लास इसी नेम पूरा डालना होगा। हाँ इसी तरीके से जब इसमें कोई भी चीज एक्सेस करनी होती है हैश से, तो हम आईडी से कोई भी चीज एक्सेस करनी है तो क्या करते हैं? हैश। क्लास से कोई भी चीज करनी होती है तो डॉट। ठीक है? और बाय नेम सर ये करना। एरो का साइन क्या है सर? ये हाँ सर ये ओ समझ गया सर। कैसे इसमें आपने लिखा हैश, अब ये देखो ये लाइन आपको लिखने में ज्यादा मजा आएगा या सिर्फ ये लाइन लिखने में ज्यादा मजा आएगा? सर वो क्योंकि सर छोटा भी है ना, जल्दी हो जाएगा सर। आपको कोई चीज इतनी लंबी लाइन यूज नहीं रखनी है। आपको क्या करना? आईडी, हैश के साथ आईडी ले ली और वैल्यू के बदले वैल ले लिया। अब इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। देखो, जैसे इसको अगर मैंने लिखा, देखो ये आ गया मेरे पास। मैं नीचे वाली लाइन कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो सेम आ गया। ठीक सर। अगर मैं डॉलर नहीं लगाऊंगा तो उसको पता नहीं लगेगा कि जे करेगा, इसलिए मैं जे पर लगाया है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। डॉलर के बदले मैंने आपको क्या बताया था? अच्छा। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। पक्का? पक्का सर। बढ़े आगे। हम्म। ठीक है। अब जितनी भी चीजें हमने जावास्क्रिप्ट से लिखी हैं इन सबको हम हटा देते हैं। ठीक है? Save। यहाँ तक हमारे सारे ये
है तो वहाँ तक हम हटाते हैं। जैसे पासवर्ड था, हमने इसको पासवर्ड कर दिया। आईडी एफ नेम थी तो इसको भी एफ नेम कर दिया हमने। ये एल नेम था तो इसको भी एल नेम कर दिया हमने। टीओपी था तो इसको भी टीओपी कर दिया हमने। एड्रेस, इसको भी एड्रेस कर दिया। एजुकेशन, इसको भी एजुकेशन कर दिया। अब जितना भी जावास्क्रिप्ट वाला कोड है वो हम हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। क्लियर है? यहाँ तक समझने में किसी को डाउट है, परेशानी है तो बता सकते नो सर। हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जेंडर है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ यहाँ पे डॉलर लिख देंगे और क्लास है तो क्या लिखना है? डॉट। डॉट सर, हाँ। डॉलर। बताओ कितना अच्छा है, कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। देखो डॉट के बाहर लिख दिया ना। ये देखो आ गया वही सेम चीज है। यस सर। तो बताओ कौन सी चीज बेस्ट है? सर ये है सर, लेकिन जब तक हम सर उसका वो जो हमने लिंक सर दिया था इसमें एसआरसी में जो स्क्रिप्ट लिखा था सर जावास्क्रिप्ट का, हम्म, वो बिना लिखे ये हम काम नहीं कर सकते सर। नहीं कर सकते। ओके। बताया था नहीं कर सकते, सबसे हाँ पहला तो सर, यही वो बताया एक तरह था। से पूरी लाइब्रेरी होगी ना सर। ठीक है, हम में आ गए यहाँ से यहाँ तक सबको। सर जो जॉब करते टाइम में जो प्रोग्राम मैं यार पेज बनते हैं पहले उसमें भी सर पहले ऐसे ही होता होगा हाँ, सर। सब ऐसे ही होते, बिल्कुल सब ऐसे ही होते। सेम चीज ऐसे होती, गलत है थोड़ा उसमें बस एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता है कुछ। ठीक है, अब जैसे आपको ये लाइन लिखनी है तो यहाँ पे भी क्या करोगे? यहाँ पे इनर एचटीएमएल आपने इतनी लंबी लाइन लिखी, यहाँ पे ये सब करने की आपको जरूरत नहीं। क्या करोगे? डॉलर आईडी है, आईडी के लिए हैश पी अंडरस्कोर यूजर नेम डॉट एचटीएमएल और अब बताओ जितनी लंबी लाइन में इसकी पूरी यहाँ से यहाँ तक फिनिश हुआ था, उससे कम लाइन में ये खत्म हो गया। देख रहे हो? देख रहे हो? यस सर। यहाँ से यहाँ तक कट करके सिर्फ क्या लगाना है? डॉलर और हैश। अब यहाँ पर जाएंगे हम, इसका फंक्शन का नाम चेंज कर दे देंगे वैलिडेशन jQuery। अब देखते हैं हमारा क्या सेम काम कर रहा है। देखो सेम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस सर। कोई फर्क हुआ? नो सर। बस बड़े और छोटे कोड का फर्क हो गया, हमने कितने छोटे में काम कर लिया सारी चीज़ें। इसी तरीके से जैसे हमने इसको चेंज किया है ऐसे ही आप बाकी सबको भी चेंज कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। तो करना। ठीक, ओके सर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, गुड। हमने लॉगिन का भी पेज बनाया था। हम्म। ठीक है, एक सेकंड।
अब हम एजेक्स का काम करते हैं किस पे, इसको बंद कर देते हैं। अब एजेक्स का काम करते हैं हमने लॉगिन वाले पेज पे। क्यों करते हैं लॉगिन वाले पेज पे, और एजेक्स होता क्या है? देखो लॉगिन वाले में इसलिए हम करने जा रहे हैं क्योंकि वहां पे थोड़ा आपको कोड कम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर यानी कि कोड हमें थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कम कैसे, क्योंकि सारी फील्ड्स हमें भेजनी पड़ती है इसी तरीके से। तो इसका मेथड पोस्ट हो गया, एक्शन ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें एजेक्स हमें सबमिट करनी है। ठीक है, एजेक्स करनी है। तो सबसे पहले तो हम वैसे ही सेम वैलिडेशन लगाएंगे जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे लगाई थी, राइट। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे वैलिडेशन लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ा था, jQuery की फाइल को इंक्लूड करना पड़ा था। तो jQuery की फाइल को इंक्लूड करने के लिए यहाँ से हम सेम कॉपी कर लेंगे लॉगिन के पेज पर। हमारी jQuery फाइल इंक्लूड हो गई है। अब याद है आप सबको, मैंने एक बार ये बताया था लास्ट क्लास में कि कौन सी चीज हमें ऊपर डिक्लेयर करनी है और कौन सी चीज हमें नीचे बॉडी पार्ट पे लिखनी है। लेट्स सपोज हमने jQuery यहाँ पे इंक्लूड करी सबसे ऊपर टॉप पे, और हमने अपना फंक्शन जावास्क्रिप्ट का jQuery का जो भी लिखा वो नीचे लिखा। ऐसा क्यों? हम ऊपर भी लिख सकते थे, या फिर उस फाइल को भी हम यहाँ नीचे इंक्लूड कर सकते थे इंस्टेड ऑफ कि हमने ऊपर इंक्लूड किया। बता दो भाई, बता दो भाई। सर समझ में नहीं आया आपने क्या बोला सर। मैंने ये बोला है जैसे हमने jQuery देख रहे हो 18 नंबर लाइन पे इंक्लूड करी है, यस सर। इसको मैं कट करके सबसे लास्ट में यहाँ भी तो लिख सकता हूँ ऐसे। HTML में, हाँ सर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस और नो सबसे पहले। 2 मिनट सर। हाँ सर लिख सकते हैं सर, क्योंकि इसके पहले भी आपने लिखा था सर, इसके पहले वाले में रजिस्ट्रेशन डॉट वाले में। राइट, लिख सकते हैं। यस सर। बट लिखते नहीं है, पता क्यों? क्यों सर? क्योंकि भाई हमने jQuery यूज कहाँ करी है, यहाँ पर, और फाइल लोड हो रही है उसके बाद पर। तो क्या ये सही है? नहीं, गलत। पहले ये फाइल लोड होगी तभी तो इसको समझ में आएगा कि ये नाम की कोई चीज, इस नाम की कोई चिड़िया भी है। हाँ सर। ये समझ में आए? भाई ऐसा पहले तुम्हें लैंग्वेज आएगी तब तो तुम उसका मतलब बताओगे। यानी कि अगर Yes, लेट्स sir. सपोज तुम्हें जापानीज सीखनी है तो पहले तुम मीनिंग बता दोगे, बाद में तुम उसको सीखोगे। ऐसा हो सकता है? नहीं, नहीं पहले सर, तुम सीखोगे, पहले उसको सीखना meaning- पड़ेगा फिर उसका मीनिंग बताना पड़ेगा सर। ऐसे ही पहले लाइब्रेरी लोड होगी तब तो उसका मीनिंग, उसको मालूम चलेगा कि इसका मतलब लिखा क्या है। नहीं तो उसके लिए तो बेकार ही है वो चीज। तो सर हेड में डाल देंगे फिर इसको। हेड में डाल देंगे ताकि ये चीजें सबसे पहले लोड हो जाए। ओके सर। समझ में आ गया? इसी तरीके से यहाँ पर हमने jQuery डाल। अब यहाँ पर बॉडी के यहाँ पर स्क्रिप्ट में अपनी लाइन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिखा हमने, फंक्शन लिखा, फंक्शन लॉगिन। टेक लॉगिन में सेम हमने क्या किया, यूजर नेम और पासवर्ड से इसकी वैल्यू उठा ली, डॉलर हैश यूजर नेम डॉट वैल्यू, और किसी एक वेरिएबल में सेव कर लिया यूजर नेम। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉपी पेस्ट करके। सर ये डॉट वैल हम यूज कर रहे हैं वो वैल्यू वाला ही है ना सर, वो जो हम यूजर नेम में ले रहे थे सर? हाँ, वैल वाला वैल्यू वाला ही है। ओके सर।
ठीक है। इसमें वैल मतलब एक फंक्शन बना हुआ है, देखो ना वैल के आगे क्या लगा हुआ है, पैरेंथेसिस लगे हुए हैं। हाँ सर। ये फंक्शन है शॉर्ट फॉर्म। ये फंक्शन का काम क्या है कि वो चीज आपको जो पूरा इतनी लंबी लाइन करके दे रहे थे वो उसको स्पेसिफिक सॉर्ट कर वैल्यू रहा है आप ये। उसकी वैल्यू आपको निकाल के देगा। हमने सीधा फंक्शन कॉल कर लिया jQuery का, वो हमें सीधा उसकी वैल्यू निकाल के देगा। सर तो ये एक मतलब सर ये समझ जाएगा सर कि मतलब जैसे हम यूजर नेम से ले रहे हैं सर इसको, तो फिर सर बिल्कुल वहाँ पे पूरी वैल्यू है, फिर इसको सर फंक्शन बना करके सर वैल कर दिया तो सर वो। बिल्कुल बिल्कुल, तो नहीं समझेगा, समझ नहीं रहा आपको, करके नहीं दे रहा वो। हाँ सर तो वही अब क्लियर है सर। ये मत पूछना ये कैसे काम कर रहा क्यों है। सर? ये भाई मुझे भी नहीं पता ना कैसे काम कर रहा है, मैंने थोड़ा लाइब्रेरी बनाई है। तो ठीक है सर। जब मैं अपनी लाइब्रेरी कोई बनाऊंगा तब मैं बता सकता हूँ कैसे काम कर रहा है। समझ लिया? कहने का मतलब सिंपल और सेफ है कि हमको नहीं पता ये कैसे काम करेगा। मतलब इन द सेंस हमें पता है कैसे काम कर रहा है, लेकिन जो इसने लाइब्रेरी के अंदर लिखी है वो चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी। यानी इसके पास हमने ये फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन को एज अ पैरामीटर ये एक्सेप्ट कर रहा है और उसके आगे का ही काम कर रहा है। यानी इसके अंदर इसने पूरी चीज़ें उठा ली, यानी इसके बिहाइंड उसने वही लिखा होगा जो हमने जावास्क्रिप्ट में लिखा है। जो इस चीज के पीछे इतनी लाइन के पीछे इसने इतनी लंबी लाइन लिखी होगी यहाँ पे ये, जिसको ये समझ रहा है, लेकिन इसने अपने तरीके से सर जरा 2 मिनट रोकिएगा सर, यूजर नेम वाले के पास में। हाँ सर। क्या स्क्रीनशॉट लेना है? नो सर, वो तो आप भेज ही देंगे सर, उससे कोई दिक्कत नहीं है सर, वो बस एक बार समझ। जो ये लंबी हाँ लाइन क्लियर है सर। है ना, इसके ये पीछे भी यही चला रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेट काम जावास्क्रिप्ट ही कर रही है। इसने जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक चीज लिख दिया कि तुम ऐसा लिखते हो तो मैं वो काम करके तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया कंसेप्ट? यस सर। बस इतना ही कंसेप्ट है इसका। अब हो गया इसकी जो याद रखनी चीजें, जैसे इसकी सिंटैक्स है, जैसे मुझे पता है हैश के साथ हम आईडी लेते हैं, डॉट के साथ हम क्लास लेते हैं, और टैग नेम के लिए हम कुछ भी नहीं लगाते हैं। जैसे आपको कोई चीज नेम से उठानी है तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी हम थोड़ा बहुत आइडेंटिफायर होते हैं, 3-4 डाटा एट्रीब्यूट से कुछ उठानी है तो आइडेंटिफायर होते हैं सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पे हमने यूजर नेम ले लिया, पासवर्ड ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमने चेक करना है इस यूजर नेम इक्वल्स टू क्या है, ब्लैंक है, तो क्या करना है, हमें एरर मैसेज दिखाना है। यहाँ पे एरर मैसेज दिखा देंगे। एरर कर दें, हाँ सर। एरर मैसेज दिखाने के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए होगी जिसमें हम एरर मैसेज दिखा देंगे। जस्ट लाइक स्पैन लिख लेंगे हम कुछ भी, स्पैन क्लास दे दी एरर, ताकि हम एरर मैसेज लाल में दिखा दें। ठीक है, और क्या दे दी हमने, आईडी दे दी, आईडी इज इक्वल टू यूजर नेम। ठीक है, सेम हमने उठाया, सेम हमने यहाँ पे पासवर्ड पे भी काम कर दिया। बस उसको ही पासवर्ड दे दिया, और यहाँ पर हमने स्टाइल में जाके क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या चेंज करेंगे भाई, स्टाइल में जाकर के हम स्टाइल में जाकर हम क्या करेंगे भाई, डॉट एरर, जिसकी एरर क्लास है उसको क्या कर देना, कलर इज इक्वल टू रेड कर देना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया भाई? हेलो हेलो हेलो। नो सर, सर मेरा कॉल आ गया था सर, एक बार और बता देंगे सर? तो कॉल काट लेगा भाई। यहाँ तक सबको समझ में आ गया जो लिख रहा हूँ, ये सब चीज़ तो समझ में आ गई होगी। बस यहाँ पे क्या लिखना है, HTML, इसमें एरर मैसेज दिखाना, प्लीज एंटर यूजर नेम। ठीक है, क्लियर? और फोकस सेट कर देना किस पे, यूजर नेम पे डॉट फोकस। ठीक है, यहाँ पे सबको समझ में आ गया। इसी तरीके से हम एल्स इफ में नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों के लिए हम अलग अलग चेक कर लेते हैं। ये इसलिए एक सर एक बार और सर यहाँ पे एक बार सर बता देंगे सर, डॉलर के बाद सर हैज ए अंडरस्कोर यूजर नेम
वो सर ई अंडरस्कोर क्यों किया सर एक बार? तो भाई यार ये ले लिया ना, पिछली बार वाली क्लास तुम पढ़ करके आया करो सारे के सारे। ये यूजर नेम लिखा हमने स्पैन, ये पिछली बार बनाया था ना, ये रजिस्ट्रेशन के पेज पर ये दिख रहा था, दिख रहा फोन है? आ गया था इसी के लिए सर दिक्कत हो गया। तो कोई भाई नहीं सर, क्लियर है ये। पढ़ करके पिछला भी तो आओ, ये पिछली बार में बताया था, ये नहीं बताया था पिछली क्लास में? बताओ। ये सर क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे HTML हो गया, पासवर्ड प्लीज एंटर योर पासवर्ड, और यहाँ पर हमने पासवर्ड पे फोकस कर दिया। अब रहा, इसको हम कॉल करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर एजेक्स कॉल करते हैं, अगर ये ब्लैंक निकलता है तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पर एक चीज और चेक लगाएंगे, हमने दो अलग अलग क्यों लिखे हैं, हम इसको एल्स इफ और एल्स इफ में भी चेक कर सकते हैं, राइट? तो इसको हम पहले एल्स इफ में चेक कर लेते हैं ऐसे। और यहाँ पर अगर ये दोनों चीजें सही निकलती है तो एल्स में हम अपनी एजेक्स कॉल कर लेंगे। बट इसको कॉल करने के लिए क्या करेंगे हम एजेक्स करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे? एजेक्स सर। एजेक्स कॉल करेंगे। तो एजेक्स कॉल करने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो फॉर्म है वो अभी जो बाय डिफॉल्ट सबमिट होता था एक्शन से, वो अब एक्शन से सबमिट नहीं होगा। क्या होगा? एक्शन से सबमिट नहीं होगा सर। फिर से बताता हूँ, अभी एजेक्स का लिखने का मतलब क्या होता है और एजेक्स लिखने का हमारा पर्पस क्या है। एजेक्स लिखने का मतलब एक शॉर्ट ऑफ फॉर्म पे कुछ आपको एक्शन परफॉर्म कराना है, कुछ फॉर्म आपको या डाटा सबमिट कराना है, या कुछ उसके बेस पर सर्वर से कम्युनिकेट करना है। तो उसके लिए क्या यूज होता है? एजेक्स। क्या यूज होता है? एजेक्स यूज होता है। अभी हमारा सर्वर पे डाटा कौन पहुंचा रहा था? फॉर्म का काम था डाटा पहुंचाना। किसका काम था? फॉर्म का सर। फॉर्म का काम था डाटा पहुंचाना, फॉर्म डाटा पहुंचा रहा था। अब कौन पहुंचाएगा डाटा? हमारा एजेक्स। एजेक्स। तो एजेक्स से पहुंचाने का रीजन क्या है, क्यों हम ऐसा यूज करते हैं? देखो, उससे क्या होता है, एक तो हमारा डाटा सेव होता है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा पेज रीलोड होने से बचता है। क्या होता है? पूरा का पूरा पेज रीलोड होने से एवरी टाइम बचता है। ठीक है। दूसरा, एजेक्स का पर्पस और यूज क्या है? आजकल आप देखते हो कि हमने कुछ भी जाता है तो वो पेज आपका रिफ्रेश नहीं होता, जस्ट आपका काम हो जाता है, देन आपको रिडायरेक्शन होती है, यानी कि आपको पता ही नहीं लगता पीछे से एजेक्स कॉल हो गई। लेट्स सपोज अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, चलो इसी का लेते हैं एग्जांपल। अभी हमारा जब जाता है तो आप ये देखते हो रीलोड होता है, हमारा फॉर्म घूम करके दूसरे पेज पर जाता है। जैसे अगर मैं कुछ भी इसमें लिख दूं अभी के लिए फिलहाल, तो देखो आपने घूमा ना यहाँ पे पेज। मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ उसको, फिर से देखना एक बार। ये यहाँ पर नजर बनाए रखना, ठीक है? हेलो, सुन रहे हो सारे के सारे कि नहीं? क्लियर है। यहाँ पर नजर बनाए रखना एक बार। जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ तो देखना होगा क्या। घुमाइए, चक्री घूमी। यस सर। नहीं नोटिस किया तो फिर से मैं दिखाता हूँ, देखना तुरंत ब्लिंक हो जाती है क्योंकि बहुत जल्दी काम कर रहा है ना। देख रहे हो? यस सर। इतनी बार भी क्लिक कर रहा है, देखो यहाँ पे घूम रहा होगा, आपको बार बार नजर आ। देखो इतनी बार, देखो यह सब चीजें रिप्लेस हो रही है। देखो सब चीजें इतनी, जितनी अभी तक फॉर्म हमारा छोटा सा, इस पे कुछ भी नहीं है, बट लेट सपोज इसमें बहुत सारी इमेजेस होती या बहुत सारा कुछ डाटा होता तो क्या होता, उतनी बारी वो रीलोड होता, उतनी बारी वो रीलोड होता कि नहीं होता? क्योंकि ये पेज हमारा क्या हो रहा है, रीलोड हो रहा है ना। यस सर। रीलोड हो रहा है ना। अगर आप यहाँ देखोगे नेटवर्क कॉल पे, तो यहाँ देखना, ये बार बार देखो, ये इतना डाटा आपका देख रहे हो, हर बार नेटवर्क कॉल जाएगी आपकी। देख रहे हो डॉक्यूमेंट लोडेड। अच्छा यहाँ देखो, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ये देखो एवरी टाइम ही होगा। अभी 37 है, देखो 48 हो गया। हेलो, हो गया? फिर से देखना, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट देखना 252 है। हेलो, यस सर। यहाँ पे देखना 26.1 MB है। यहाँ पर देखना, अब पढ़ते रहेंगे, देख रहे हो?
यानी इतना डाटा मैं यूज कर चुका हूँ, इतना केबी में ट्रांसफर कर चुका हूँ डाटा। देख रहे हो? यानी कि जितनी बार भी, अभी तो मेरा पेज छोटा, सिर्फ 2 फील्ड्स हैं। लेट सपोज अगर मेरा पेज कुछ इस तरीके का होता जिसमें इमेजेस हैं, सब चीजें हैं, पूरी फाइल के लिंक है, ये सब है। अगर इतना बड़ा कुछ पेज होता और पूरा का पूरा पेज अगर रीलोड होता तो उतना ही ज्यादा मेरा डाटा बार बार रीलोड होता, उतना ही ज्यादा इंटरनेट की खपत होती, उतना ही टाइम उसको उस यूजर के सामने उसका इंटरफेस खराब होता, क्योंकि पेज बार बार रीलोड हो रहा है कि नहीं। अब इन सब काम को, जो काम मैं फॉर्म के थ्रू कर पा रहा हूँ, डाटा लेकर के जाना, उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है वो लेकर के आना, जो ये सब काम मैं डाटा के थ्रू कर रहा हूँ, वो सब काम मतलब फॉर्म के थ्रू कर रहा हूँ, वही सब काम मैं एजेक्स के थ्रू करूंगा। उससे क्या होगा, मेरा पेज पूरा का पूरा रीलोड नहीं होगा, सिर्फ उतना ही पार्ट काम करेगा। समझ में आ गया? सिर्फ उतना ही पार्ट काम करेगा, पूरा पूरा फॉर्म मेरा दोबारा से पेज को रीलोड करने की मेरे को जरूरत नहीं है। पेज को पूरा रीलोड करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? यस। मतलब वो काम मैं सिर्फ एजेक्स कॉल से भी कर सकता हूँ उतने पार्ट के लिए। मतलब फॉर्म सबमिट करने के लिए मेरे को पूरा पेज रीलोड करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इन सबको हटा दूंगा, यानी कि इसका इनपुट टाइप सबमिट के बदले क्या कर दूंगा, बटन। क्या कर दूंगा? बटन। अब देखते हैं बटन करने से होगा क्या। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे पेज रिफ्रेश होता है कि नहीं हो रहा है? तो सर अब इनपुट टाइप बटन और इनपुट टाइप सबमिट का मतलब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ सर, ये सबमिट, हम फॉर्म सबमिट जब हमें कराना हो तो सबमिट टाइप सबमिट रखते हैं, और जो कोई इवेंट फायर कराना हो जावास्क्रिप्ट का या किसी भी चीज का, तब हम इनपुट टाइप क्या रखते हैं, बटन रखते हैं। क्या रखते हैं? बटन। समझ का में आ- मतलब सर यूजर आईडी पासवर्ड ये सब के लिए सर हम जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं तो सर वहाँ पे बटन ही रखते हैं सर, ये हमेशा सर। कहाँ रखते हैं बटन? हाँ, टाइप उसका सबमिट नहीं रहेगा। हाँ, सबमिट हटा के बटन कर देंगे सर। और बहुत से तरीके हैं करने के लिए, कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यहाँ पर मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया, अब मैं यहाँ से रिटर्न 2 कर रहा हूँ तब ना फॉर्म सबमिट हो रहा है। मैं यहाँ से रिटर्न फॉल्स कर दूं और अपना काम करता रहूं यहाँ पे नीचे। समझ रहे हो? नो सर, समझ गया सर। रिटर्न फॉल्स करेंगे तो सबमिट ही नहीं होगा ना सर। हाँ, तो वो फॉर्म का वैसे भी रोक सकता हूँ। तो अपने जुगाड़ तरीके हैं, बट जो एक्चुअल तरीका है वो यही है। ठीक है? ओके। अब यहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा, चेक लॉगिन वाले को। ठीक है? ठीक, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या कराया, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम चेक लॉगिन। ऑन क्लिक वही है ना सर, जहाँ पे जब हम जाते हैं क्लिक करने के लिए, मतलब सर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो कुछ शो करता है सर, ऐसे करते। देखो आ गया। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो सर एक बार ऑन क्लिक्स बता दीजिए सर। सर ऑन क्लिक के बारे में सही कहा। सर इसमें और भी होते हैं, ऑन क्लिक हो गया, ऑन फोकस हो गया, ऑन माउस होता है सर। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। अभी ऐसा क्यों काम कर रहा है, इसको काम क्यों नहीं कर रहा? यूजर नेम तो डाल दिया, तो यूजर नेम डालने के पासवर्ड भी क्यों नहीं आ रहा है? ये कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? इसका आईडी पासवर्ड नहीं है, आईडी पासवर्ड है ये कुछ तो। पासवर्ड इज इक्वल टू ब्लैंक है। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई ना। पासवर्ड यहाँ पे भी हमने पासवर्ड दिया, ये पासवर्ड हो गया, ये पासवर्ड यहाँ पर आ गया, कुछ भी लिखा तो अब यहाँ पर आ गया। अब मैंने यूजर नेम तो लिख दिया है,
तो ये एरर तो हट जाना चाहिए, सिर्फ यही एरर रहना चाहिए ना, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे भी अब तो मैं एक और फंक्शन चलो दिखाता हूँ, जैसे इसमें ऑन चेंज या ऑन ब्लर। ऑन चेंज, जैसे ये चेंज होगा तो हमारा एक फंक्शन कॉल होगा, क्या फंक्शन कॉल होगा? रिमूव एरर, ठीक है, रिमूव एरर, ठीक। और इसमें एरर में क्या जाएगी, एक हमारी फील्ड का नाम जाएगा, क्या जाएगा, किसमें से एरर हटाना है, ई यूजर नेम में से। समझ गए? समझ गए भाई लोग? यस सर, क्लियर है। अब उससे होगा क्या, देखो तुम्हें कितना अच्छा इम्पैक्ट आएगा। हम ये बनाते हैं, रिमूव एरर नाम से फंक्शन बनाते हैं यहीं पर, फंक्शन रिमूव एरर, और यहाँ पर हम एरर यानी कि आईडी ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक आईडी जो हमारे पास पैरामीटर वहां से आएगी, ठीक है। एक आईडी आई तो क्या है, हमने लिखा यहाँ पे डॉलर आईडी है ना। यस सर, आइडिया तो हैज हो जाएगा ना सर। हाँ, तो इसको ऐसे लिखते हैं कॉन्केटिनेट करके, तो क्या होगा यहाँ पे, तो हैश आएगा। आईडी हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है डॉट एचटीएमएल ब्लैंक, उसका एचटीएमएल का कर दो ब्लैंक कर, मस्त काम होगा। यहाँ पर जा करके हम बस इसको ई जोनिंग के लिए ई पासवर्ड कर देते हैं, देखना होगा क्या एरर आया। यस सर। हट गया। तो हाँ सर, क्लियर हो गया सर। ये काम कर, ऑन ब्लर लिखते हैं इसको, ऑन ब्लर काम करेगा, ऑन ब्लर, क्योंकि ऑन चेंज हमारा इस पे काम करता है, इस पे काम नहीं करेगा। ऑन की प्रेस, सॉरी ऑन की प्रेस कर सकते हैं, चाहता हूँ इसको ऑन की अप। सर वैसे ऑन ब्लर कहाँ पे काम करता है सर? ऑन ब्लर ऐसे काम करता है, जैसे ऑन ब्लर कैसे कहाँ काम करता है बताता हूँ, ध्यान से देखना, बताता हूँ। ये एरर आ गया, यस सर। मैंने लिखा कुछ हुआ, नो सर। अब मैं जैसे टैब दबाऊंगा या इस कीबोर्ड से, अभी मेरा फोकस किसके अंदर, इस फील्ड के अंदर है ना। हाँ सर। जैसे मैं फोकस इस फील्ड के अंदर करूंगा तो वो हट जाएगा, क्लियर है। ऑन ब्लर मतलब इससे जब फोकस हट जाएगा, समझ गए? अब मैं इस फील्ड पे आ गया, अब मैंने फिर से करा, अब जैसे मैं इस पे लिखूंगा फिर से किया और हट गया, देखा? यस सर। अब वही कुछ लगा इंप्रेशन। हाँ सर। ऐसा ही जब प्रोफेशनल साइट्स पे करते हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कैसा होना चाहिए, यूजर इंटरफेस अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम करना है हमको, सर ऑन की वाला यूज कर रहे थे सर आप कुछ? अबे ऑन की प्रेस था, इवेंट हो गया, ये सब काम तुम खुद भी करके देखा करो घर पे भाई। ओके सर। ऑन क्लिक अप, तो क्या होगा, जैसे एरर आ गया तो अभी मैं इस पे कुछ हटा रहा था तब था ना, अब देखो जैसे मैं की दबाता हूँ कुछ भी क्यों हट गया। ये सब तो इवेंट में पढ़े होंगे यार, बच्चों वाली चीजें हमको ये तुम्हारी। सर ये सब ये सर नहीं, लेकिन ऑन फोकस पढ़ा था सर, ऑन माउस पढ़ा था, ऑन चेंज पढ़ा था सर, ये और इधर आओ जावास्क्रिप्ट इवेंट्स, W3 स्कूल खोलो बच्चे वाला, इवेंट्स में तुम्हें सारी चीज बता देगा ये। सम इवेंट्स ऑन क्लिक, इवेंट्स लिस्ट कर लो, ये रहा ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन की डाउन, ऑन लोड, बॉडी जब विंडो लोड होती है उसकी ऑन लोड, ऐसे सारे बने हुए, ठीक है। अब ये तो मैं एग्जांपल भी करके दिखा रहा है।
क्या करोगे तभी आना चाहिए। अलर्ट कब आना चाहिए? क्लिक में। क्लिक लिखा है तो इसका मतलब क्या है? ऑन क्लिक। Yes. सबमिट कर दो आंसर, शो ये आंसर। तो सर कंप्लीट करने के बाद टेस्ट देना पड़ता है सर, W3 स्कूल पे वही है। हाँ तो करो ना, तो प्रैक्टिस के लिए कितनी अच्छी चीजें बना रखी है लोगों ने, लेकिन करते ही नहीं, यूटिलाइज नहीं करते, क्या करोगे? सर जावास्क्रिप्ट पे नहीं किया सर, समय HTML पे करा है, CSS समय 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 बहुत कम है ना तुम्हारे पास, इसीलिए तुम्हें तुम्हें जॉब पे भी जाना होता है, फिर घर पे आके खाना पीना भी बनाना होता है अपने बच्चों के लिए, इसीलिए तुम्हारे पास समय बहुत कम है, इसलिए तुम कहाँ कुछ कर पाते हो। चलो मजाक की बात मजाक में अब यहाँ पे कर लेते हैं एजेक्स का रोल। अब एजेक्स में क्या होता है कि भैया हमारे फॉर्म क्या करता था, ये डाटा लेके जाता था, ये डाटा लेके जाता था। हमने फॉर्म को तो मना कर दिया भाई तुम डाटा मत लेके जाओ, हम इस क्लिक इवेंट से काम करा लेंगे, बोला है ना हमने। तो अब जब हमारा सारी चीज सक्सेस हो गई तो हम क्या लिखते हैं, $.ajax। ये देख लो भाई फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? फॉर्मेट। फॉर्मेट में हमारे पास देखो, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ एजेक्स हिट मारेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज मैंडेटरी होनी चाहिए, क्या क्या चीज मैंडेटरी होनी चाहिए। एक तो भाई उसका यूआरएल, यूआरएल का मतलब समझ में आ गया? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सर। बहुत बढ़िया, मतलब पूछा था, फुल फॉर्म नहीं पूछा। तो मतलब हमें फॉर्म भी तो सबमिट कराने के लिए हमें उसको लोकेशन बतानी पड़ी ना, कहाँ फॉर्म सबमिट करो। ओ हाँ सर। तो इसको क्या पता हाँ कहाँ जाना है, इसको पता चल जाएगा बिना यूआरएल के कहाँ जाना है? नो सर, लॉगिन submit.php करना पड़ेगा। दूसरा, डाटा क्या लेकर के जाना है, जो लेकर के जाना है वो ऐसे इसको हम बताएंगे, यूजर नेम। आपको यूजर नेम में लेके जाना है, और दूसरा क्या लेके जाना है, पासवर्ड। अब ध्यान से देखना मेरी चीजों को। ये क्या है? की। क्या है? कि ये क्या है? वैल्यू है सर उसकी। ये यूजर नेम कौन सा वाला यूजर नेम है? ये वाला, ये वाला। हाँ सर। यही जाता था ना हमारा लॉगिन वाले पे। यस सर। ये क्या हो गई हमारी की। और वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, ये कहाँ से आई? ये आई ये वाली जो उसने वैल्यू उठाई, वैल्यू वाली। समझ गए? अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ से UN कर देता हूँ तो तुम्हें शायद ज़्यादा समझ में आएगा, और PWD कर देता हूँ पासवर्ड। यहाँ पे भी UN करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी PWD करना पड़ेगा, यहाँ पे भी UN। अब तुम्हें शायद बेटर समझ में आ जाएगा। हमने वैल्यू कहाँ पे निकाली थी? इस वेरिएबल में सेव कराई थी, यहाँ से निकाली थी, और किस वेरिएबल में सेव कराई थी? where UN में सर। यहाँ से पासवर्ड की वैल्यू निकाली, किस में सेव कराई? PWD। यस सर। ओ हाँ, दोनों को फिर इसमें यूजर नेम और अब पासवर्ड। हमने क्या लिखा? डाटा ये जाएगा जिसमें यूजर नेम की होगी, वैल्यू होगी, पासवर्ड ये होगा, वैल्यू ये होगी, समझ गए? यस सर। तीसरा क्या है था? फॉर्म में एक और चीज होती है ना। फॉर्म में क्या क्या चीज हुई? ये हो गया यूआरएल जो हमने ले लिया, उसका डाटा जो हमने ले लिया। तीसरा क्या था? मेथड सर, गेट और पोस्ट वाला। इसमें क्या लिखते हैं? टाइप। क्या लिखते हैं इसमें? टाइप। और चौथा क्या होता है? सक्सेस यानी वहां से हमें ये बताया था ना, जब हमने ऊपर एरर मैसेज आता था, ये बताता था ना कि भैया कि तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड ब्लैंक है, या फिर तुमने गलत डाला, ये बता रहा था ना मैं। यस सर। बताता था? हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे ही सक्सेस में हमें फंक्शन आएगा, और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स कर देंगे, जो भी वहां से रिस्पॉन्स होगा वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, और उसको कंसोल डॉट लॉग करा लेंगे रिस्पॉन्स को।
अब ये बताओ यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है? ये यूआरएल तुम्हें समझ में आ गया क्या है? ये तो उसका सिंटैक्स है, इसको तो तुम्हें रटना पड़ेगा, जब भी मर्जी समझ लो तुम, इसका तो कुछ इलाज है नहीं, ठीक है। इसके अंदर जो हम चीजें पास करते हैं, एक तो यूआरएल हो गया, ये तुम्हें समझ में आ गया कि भाई इसको बताएंगे नहीं तो उस लोकेशन तक जाएगा कैसे, इसलिए इसके मैंडेटरी है। दूसरा, आपको कोई डाटा भेजना है नहीं भेजना इस पर डिपेंड, ये ऑप्शनल है। क्या है ये? ऑप्शनल है सर। मान लो सिर्फ आपको कुछ लेकर के आना हो, जाकर के देना ना हो, तो भाई अब खाली आदमी तो जा सकते हो। हाँ ये ठीक है, टाइप बताना पड़ेगा भाई पोस्ट मेथड है गेट। सर एक बात पूछनी थी सर, जैसे हमें आपने बताया था सर, अगर हमें पता ना हो कि हमारा गेट है या पोस्ट है, ठीक है सर, तो सर अगर यहाँ पे टाइप रिक्वेस्ट डाल के करते हैं तो काम होगा सर? मैंने तुम्हें कब बताया कि फॉर्म में मेथड पोस्ट और गेट के अलावा रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो? सर जब हम मैंने तुम्हें कब बताया ये बात कि फॉर्म के अंदर मेथड पोस्ट और गेट के अलावा कुछ और मेथड भी डाल सकते हैं? नहीं सर, मतलब जैसे कि पोस्ट और गेट हो और हमें पता ना हो कि सर पोस्ट है या रिसीव गेट करने वाले को ना, रिसीव करने वाले को। यस सर। तो हम रिसीव करने वाला कौन सा है इसमें? लॉगिन सबमिट पेज, ये वाला पेज है। यहाँ पे हमने यूजर रिक्वेस्ट ले रखी है, यहाँ पर ले रखा है ना हमने। क्लियर है सर? सर सॉरी सर। घर जाके अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिन ऐसे ही रहेगा डामाडोल। सभी के लिए, सिर्फ एक बंदे को नहीं बोलता मैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो कोई भी नहीं करता। जैसे वो कहते हैं ना, वही बंदा आ गया है जिसने कभी जीवन में कोई पाप ना किया हो, तो ऐसे ही मैं ये बोल डायलॉग है कि भाई वही बंदा अपने आप को शरीफ समझे जिसने होमवर्क कर लिया हो। ठीक है, यहाँ पे सबको समझ में आ गया। अब ये रिस्पॉन्स में कैसे आएगा? अब काम बच गया हमारा लॉगिन सबमिट पेज, क्योंकि अभी तक हम इस पे हैंडल क्या कर रहे थे? पीएचपी से। किससे हैंडल कर रहे थे? पीएचपी है सर। पीएचपी से हम इसको क्या कर रहे थे? इसको रीडायरेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर क्या कर रहे थे? रीडायरेक्ट। अब हम इसको रीडायरेक्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? रीडायरेक्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? रीडायरेक्ट। बताओ बताओ बताओ, करेंगे रीडायरेक्ट? अरे रीडायरेक्ट नहीं करेंगे भाई, समझ में आया ये चीजें? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सब लोग हैं, चले गए? यस सर। समझ में आ गया भाई सबको यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ? यस सर, आ गया। ठीक है, अब देखो, क्या आपको अब ये दिखाता हूँ कि आपका डाटा वहां सबमिट सही में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट आर $_ पोस्ट कर देता हूँ और नीचे डाई कर देता हूँ। ठीक है, समझ गए? अभी आपको पता कैसे लगेगा कि यहाँ पर आया है नहीं आया है, कैसे है? तो अब ये जो पोस्ट मैंने यहाँ पे प्रिंट करा है वो आपको पता कहाँ मिलेगा? यहाँ पर कहाँ मिलेगा? इसके रिस्पॉन्स में। कैसे, अब दिखाते हैं। जो भी आपने बताया सर एक बार और बता देंगे सर? मेरा नेट चला गया था सर, मैं बाहर हो गया था सर कुछ देर के लिए। ये हेडर है, हमने सबसे पहले इसको कमेंट आउट कर दिया क्योंकि अब हम इसको किसी भी पेज पे रीडायरेक्ट नहीं करेंगे। रीडायरेक्ट करने का काम हम नहीं करेंगे, यानी पीएचपी से अब रीडायरेक्ट नहीं होगा। समझ गए पहली चीज? यस सर। दूसरी चीज, अब मैं कह रहा हूँ कि इसको डाटा मिला कैसे, आपको कैसे पता लगेगा? जैसे फॉर्म ने सबमिट कराया तो हम प्रिंट आर पोस्ट करके देख लेते हैं ना कि क्या क्या हमारा डाटा गया। तो ऐसे हम यहाँ पे प्रिंट आर पोस्ट कर रहे हैं, बट आपको इस पेज पे नहीं दिखेगा। किस पेज पे दिखेगा? सिर्फ इसी पेज पे, वो भी इसके कंसोल पे। यहाँ पर क्यों दिखेगा कंसोल पे? क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दिया console.log और जो भी वहां से रिस्पॉन्स आएगा, यानी इस पेज पे भी जो भी लिखा जाएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया इको माई नेम इज, अब देखना यहाँ पे
क्या लिखा हुआ आ रहा है? सर आपका नाम जो आपने करा था अभी जस्ट प्रिंट देखो करा था। यहाँ पर देखो काउंटिंग चल रही है, देखो काउंटिंग 6 हो गई, देखो 7 8 9 10 11 बार जितनी बार क्लिक हो रहा है। यस सर। यानी जो मैं यहाँ पर इको कर दूंगा यानी प्रिंट कर दूंगा वो वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। कैसे? अब देखो जैसे मैंने इसको प्रिंट कर दिया, मैं वापस जाता हूँ, रिफ्रेश मारता हूँ, यूजर नेम में क्या गया, पासवर्ड में क्या गया, देख लिया? समझ में आ यस गया सर। बात? यस सर। अब जो भी यानी कि मैं इको कराऊंगा यानी प्रिंट कराऊंगा वो मेरे को यहाँ के रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। समझ गए? क्लियर है सर। अब यूजर नेम और पासवर्ड चला गया, यानी कि ये तो हमने चेक कर लिया कि यूजर नेम भी चला गया और पासवर्ड भी चला गया। अब ये सब काम ऐसे ही करेगा, बस यहाँ पर आके हमारा काम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सेशन मेंटेन हो गया, सब कुछ हो गया। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इको या इको ट्रू, या जो भी हमने को यहाँ पे मैसेज देना है, कुछ भी करना है, ठीक है, वो हम कर देंगे, या कुछ ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे इको ट्रू कर देना है और इको फॉल्स कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चेक लगाना है, इफ रिस्पॉन्स है तो अलर्ट लॉगिन सक्सेसफुल, एल्स में एल्स अलर्ट लॉगिन मतलब फेल या जो भी है सर। लॉगिन फेल ही कर देता है। पहले तो हम यहाँ पे करके देखते हैं, तो ब्लैंक हमें सबमिट नहीं करने दिया, इसको देखते हैं, इसने भी सबमिट नहीं करने दिया। अब इसको क्लिक करके देखते हैं तो क्या आ रहा है, लॉगिन फेल। अब सही डाल के देखें, सही डालने के लिए हमें डाटाबेस में को चेक करना पड़ेगा ना कि हमारे डाटाबेस में कैसे है। abcd@gmail.com ये है और 1 2 3 4 5 पासवर्ड है। तो वापस से गए 1 2 3 4 5 लॉगिन सक्सेसफुल। क्लियर है सर। यहाँ पर देखो पहले क्या है, कुछ भी नहीं, यहाँ पर अब क्या है, 1 आ गया, यानी 1 उसकी 1 आ गया, ट्रू आ गया। सर एक बार और लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा सर एक बार। ओ हाँ वो चेक करके बताता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ये तो था कि चलो एक चीज, अब हमें कैसे पता है कुछ और भी अगर हमें मैसेज देना हो तो हम कुछ और मैसेज भी देना है तो कुछ ऑब्जेक्ट में दे सकते हैं ऐसे उसको। ठीक है, ऑब्जेक्ट में ऐसे दे सकते हैं। चलो अभी तो ऐसे, चलो ठीक है, ऐसे ही रहने दो अभी। अब यहाँ से हम इसको रिडायरेक्ट करेंगे, कहाँ से रिडायरेक्ट करेंगे, यहाँ से। अगर एरर मैसेज है तो क्या दिखाएंगे, अलर्ट नहीं दिखाएंगे, हम इसको यहाँ पर क्या दिखाएंगे, यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर अभी हमने PHP में लिखा हुआ था ना सब चीज, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है ना अब हमें। नो सर। अब इसके नीचे ही हम एरर मैसेज अपना बना हुआ है ना, ई पासवर्ड में जाएंगे, सेम हम यहाँ पर जाएंगे, यूजर नेम और पासवर्ड इनकरेक्ट, यूजर नेम और पासवर्ड नॉट मैच। ठीक है, मतलब सर अब यहाँ पे ये हो जाएगा ना सर कि अगर पासवर्ड हम यूजर नेम सही भी होगा और पासवर्ड गलत भी होगा तभी भी सर ये मैसेज रिप्लेस करेगा, वो प्लस करेगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या आएगा, हमें यहाँ पर क्या करना है, लॉगिन वाले पेज पे इसको रिडायरेक्ट करना है। यस सर। तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इज इक्वल टू किस पेज पे भेजना है हमें, login.php लोकेशन डॉट php, वो location.php है सर। लिस्टिंग, सॉरी ऐसे करो, पता है लिस्टिंग डॉट listening.php। हाँ सर। अबे लिस्टिंग नहीं, लिस्टिंग इस पेज पे, यानी जहाँ पर हमारा टेबल दिखता है। लिस्टिंग यहाँ सर। अगर हमारा सब कुछ सही है तो वहां भेज देंगे, अदरवाइज ये मैसेज दिखा देंगे। ठीक है,
फिर से रिफ्रेश करते हैं। अब हमारे पास देखो एरर 2 आ रहा है, ये सब चीज़ हट जाएगी। ऊपर से हम PHP सब काम नहीं करेंगे, यहीं से काम करेंगे। अगर कुछ भी हमने यहाँ पे गलत डाला है, यूजर नेम और पासवर्ड नॉट मैच, admin@gmail.com और पासवर्ड 1 2 3 4 5 सही डाल दिया, डायरेक्ट वहाँ पे दिखा देगा। समझ में आ गया? यस सर। एजेक्स का काम क्या हुआ है? हाँ सर। अब यहाँ से लॉग आउट कर देंगे तो लॉगिन सबमिट। अच्छा, लॉगिन अगर हमारा यहाँ पे ट्रू है तो ये हमारा कंडीशन अब फेल हो गई ना, क्योंकि अब हमने यहाँ पे लॉग आउट नहीं किया हुआ। तो लॉग आउट 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 को हमने यहाँ पे कर दिया, और एल्स कंडीशन पे जहाँ पर आ रहा है हमारे पास, तो इसको हम एज इट इज कर देंगे ताकि ये यहाँ चला जाए। ठीक है, यानी कि जैसे इस पे आएगा तो वापस से इस पे आ गया अभी। और एरर 2 पे हटा देंगे हमें, एरर 2 कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इसी पे रिडायरेक्ट कर दो बस, खत्म काम। अब देखो कितना अच्छा कर दिया। admin@gmail.com, पासवर्ड आ गया आपका 1 2 3 4 5। जैसे मैंने लॉगिन किया यहाँ पर आ गया, लॉग आउट किया, डन डन डन। लग रहा है कुछ अच्छा सा यस सर। आ रहा है, सेम ऐसे ही जैसे प्रोफेशनल साइट्स में आता है। अब इसका थोड़ा ब्यूटीफाई कर दोगे, लॉगिन का पेज एकदम बीच में आ जाएगा, थोड़ी मोटी मोटी फील्ड दिखेंगी, सब कुछ ऐसा, लेकिन फंक्शनैलिटी वाइज हमने पूरा एज इट इज चला लिया। यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है तो बताओ यस और नो। पूछ लो एक बार दोबारा, मैं बता देता हूँ, गुस्सा नहीं होगा, चिंता ना करो। सबको आ गया समझ में? सर मेरे को ना वो जो हमने लिस्टिंग वाला लोकेशन दिया था सर, एक बार वो बताइए सर बस। भाई हमारा पहले भी लिस्टिंग वाले पेज पे जा रहा था ना, इस पे जब हमने लॉगिन हाँ, सबमिट भी किया था, देख रहे हो हेडर डॉट हमने किस पे लिखा था, ये भेजे थे ना हम यहाँ पे लोकेशन, हेडर लोकेशन लॉगिन। ये देखो लिस्टिंग डॉट भेजा था ना इस पे। अगर हमारा लॉगिन सक्सेस होता तो हमने किस पे भेजा था, लिस्टिंग डॉट PHP पे भेजा था ना। यस सर। वही अब हमने इसमें लिखने का तरीका ऐसा होता है, हेडर लोकेशन इसको भेजने का रीडायरेक्ट करने का तरीका ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। ओ ये हमारा हाँ सर क्लियर है। दैट्स इट, बस करके देखना पड़ेगा। अगर किसी को फ्रंट एंड पे काम सीखना हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। जितनी जल्दी कांटेक्ट करोगे उतनी जल्दी चांसेस हैं आपकी जॉब लगने की। फ्रंट एंड डेवलपर। सर अभी तो सर 6 सेमेस्टर का एग्जाम बिल्कुल पास में है सर। हाँ दे दो, कोई बात नहीं। अभी एग्जाम है, प्रोजेक्ट का सर, वाइवा है। वो प्रोजेक्ट का वाइवा है सर, अभी पूरा रिजल्ट नहीं आया सर, बहुत प्रॉब्लम है सर अभी। चलो वो सब आप देख लेना, आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, ऐसा कुछ नहीं है। सर अब अगर ऐसा होगा ना तो हम लोग बता देंगे सर आपको, या प्रवीण सर को बता देंगे सर। लोग बाहर जाने वाले नहीं है। ठीक है भाई, बात ही होती है वैकेंसीज की। अभी वैकेंसीज खुली है, उसके बेस पर अभी काम हो सकता है। बाद में आप सीखोगे। BCA कंप्लीट नहीं है ना सर अभी। BCA कंप्लीट होते होते ज्वाइन कर लोगे ज़्यादा बेटर है। जब तक MCA करोगे, जब तक तुम्हें 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, समझे? नहीं समझ पाए? क्लियर है सर, समझ गए सर। सर एग्जाम सर थोड़ा एग्जाम को ही लेके वो हो गया ना सर, अभी पूरा सर इस बार इतना बेकार कोरोना के कारण कर दिया है ना सर, कुछ नहीं है ना, अभी तक रिजल्ट अपडेट है, कुछ ढंग से नहीं हो रहा सर। अटेंडेंस कराओ चलो। ओके, कहाँ था मैं? अटेंडेंस पे। हाँ भाई लोग अपनी अपनी अटेंडेंस बताओ। कल आप सबको आपके प्रोजेक्ट दिखाए जाएंगे, ठीक है? कोशिश करूँगा आप सबके आपके प्रोजेक्ट दिखा दूंगा। मैं सेटअप कर लेता हूँ, कल की क्लास का मैं आपको बता दूंगा एक बार। अगर प्रोजेक्ट सेटअप हो गए तो मैं कल आपकी क्लास करके आपको प्रोजेक्ट दिखा दूंगा आपके, और कल परसों में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है? ओके सर। सुबोध कुमार झा एब्सेंट, अभिषेक कुमार प्रेजेंट एब्सेंट,
प्रेजेंट सर। प्रिंस कुमार सिंह। प्रेजेंट सर। प्रिंस कुमार सिंह, ओके, प्रेजेंट। मास्टर प्रशांत। प्रेजेंट सर। ओके। कौन है? मोनिका श्रीवास्तव, एब्सेंट। गौरव, प्रेजेंट और एब्सेंट। अजय कुमार, प्रेजेंट और एब्सेंट। अजय कुमार, प्रेजेंट और एब्सेंट। अजय कुमार प्रेजेंट है। अजय कुमार मौर्य, और एब्सेंट है। सुशील कुमार प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। सबका प्रेजेंट है। शुभम एब्सेंट है। चलिए ठीक है जी। अब कल की क्लास संडे है, तो कल की क्लास में आपको आपके प्रोजेक्ट्स आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है? मिलके सारे के सारे कि नहीं? ओके चलिए ठीक है। ठीक है सर। सर, ग्रुप में ज्वाइन कर देना। कर दिया, अभिषेक से बोल दो ना, उसको ज्वाइन कर देगा। मैंने को ओके एडमिन सर, बना प्रॉब्लम हो दिया। जाता है क्लास प्लस लेने में। हाँ, तो एडमिन बना दिया, उसको कर देगा। 2 मिनट सर, मैं अभी ऐड कर देता हूँ सर उसको। ठीक।